Good noon, everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. 8th class. Today we will start our new chapter, chapter number 12. वृक्ष से आत्मकथा यानी कि पेड़ की आत्मकथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम रीड करते हैं। देखिए, इसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्रीज, यानी कि आत्मकथा। जो आत्मकथा होती है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब आप खुद अपने बारे में बताते हो तो वो कहलाती है आत्मकथा, परंतु जब आप किसी और की कथा लिखते हो तो वो कहलाती है जीवनी। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखिएगा। अहम एक वृक्षः अस्मि, मैं एक पेड़ हूँ। पूर्वमम रूपम भिन्नम अस्ति, यानी कि पहले जो मेरा रूप था वो अलग था। वसुधाया गर्भे गर्भे यत बीजम आसीत तस्मात् अंकुरः अभवत्, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में यानी कि मिट्टी के अंदर पहले में क्या था, एक बीज था और उसके बाद में उसमें अंकुरण हुआ। तदा केवलम द्वे पत्रे आस्ताम, तब उसमें केवल 2 ही पत्ते निकले। पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन्, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें फिर अनेकों पत्ते निकले। ततः फलानि अपि आगच्छन्, यानी कि तब उसमें फल भी आ गए। इदानीं मम आकारः विशालः अस्ति, यानी कि इस प्रकार जो मेरा आकार था वो बड़ा हुआ, यानी कि मेरा आकार विशाल हो गया है। मम गृहे अनेका खगः वसन्ति, यानी कि मुझ में अनेक पक्षियों के क्या हैं, घरों में रहते हैं, यानी कि मुझ में पक्षियों ने अपने घर बनाए हुए हैं। मम छायायां मनुष्यः शीतलताम अनुभवन्ति, यानी कि मेरी छाया में जो पेड़ हैं वो शीतलता का अनुभव करते हैं कि उन्हें ठंडक मिलती है। मम शरीरे मधुरानि फलानि फलन्ति, यानी कि मेरे शरीर में मीठे फल आते हैं, फल लगते हैं या आते हैं। अहम स्वयं फलम ना खादामि, यानी कि मैं अपने फल जो है खुद नहीं खाता। मनुष्यः खगः च तानि खादन्ति, यानी कि मानव और पक्षी उन्हें खाते हैं, किसे, फलों को। अहम यत् ऑक्सीजन बाष्पम तज्यामी मनुष्य तत्संति, यानी कि मैं जो ऑक्सीजन छोड़ता हूँ, जो कि वो भाप या गैस छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, मनुष्य उसी को श्वास के जरिए ग्रहण करते हैं। अहम यदा वृद्धम भविष्यामि, यानी कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा, तदा मम शरीरम शुष्कम भविष्यति, यानी कि तब मेरा शरीर जो है वो सूख जाएगा। आपने देखा है ना, जब कोई पेड़ वृद्ध होने लगता है बच्चों तो वो सूखने लगता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फल और फूल उस पर नहीं लगते। इस तरीके से ये जो है पेड़ सूख जाता है। फिर है नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, यानी कि जो नए पत्ते हैं वो नहीं आएंगे, यानी कोपले नहीं फूटेंगे उसमें। फलानि अपि न फलिष्यन्ति, और ना ही फल भी उस पर आएंगे। काष्ठिका मम छेदम करिष्यति, यानी कि जो लकड़हारा हो, काष्ठिका होता है लकड़हारा, यानी कि जो लकड़हारा है वो छेद मतलब मुझे काट देगा, भेद देगा। मम काष्ठे मनुष्याणाम, यानी कि मेरी लकड़ी का मनुष्य जो है। विविधा उपस्करः भविष्यन्ति, वो विभिन्न प्रकार के किसमें रूप में रहेगा, उपस्करः का मतलब होता है, ये है उपस्करः, इसका अर्थ होता है कुर्सी मेज, यानी कि मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाएगा तो उसमें कुर्सी मेज बनाएगा। जनः मम शुष्कः शाकः ईंधन रूपेण व्यवहरिष्यन्ति, यानी कि लोग जो है मेरी सूखी लकड़ियों को, जो सूखी हुई जो शाखाएं हैं, टहनियों को, उनका ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। अतः परोपकारा एव मम धर्मः अस्ति, इसीलिए परोपकार करना जो है वो ही मेरा धर्म है। आप देख सकते हैं वाकई में ही जो बादल हैं, नदी है, ठीक है, और जो पेड़ हैं बच्चों, वो सच में वो परोपकार ही करते हैं, क्योंकि नदियाँ ना तो अपने बहते हुए जल को पी सकते हैं, वो पीती तो नहीं है ना, वो बह रही हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ बहुत फल देते हैं, उन्हें हम ही खाते हैं, छाया देते हैं, उसमें हम ही बैठते हैं, है ना, हमें बारिश में बचाते हैं, धूप की कड़ी धूप से हमें छाया देते हैं तो वो हमें ही रक्षा करते हैं उनकी। अब वो देखो सूख भी जाते हैं तब भी उनका जो ये शरीर है, उनका आकार तब भी काम में आता है। तो आप ये देखिए, पेड़ तो वाकई में ही सबसे ज़्यादा परोपकार करते हैं पेड़, क्योंकि उनके सूखने के बाद हम उनकी लकड़ियों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि अगर आप देखें तो मनुष्य का जो शरीर है बच्चों, मनुष्य हमेशा अपने शरीर का इस्तेमाल सब अपने स्वार्थ पूर्ति में करता है।
देखो, कमाता है वो क्यों कमाता है? क्योंकि उसे तो नाम कमाना है और उससे बड़ा उसे अपना पेट भरना है, इसलिए कमाता है। ठीक है। संतानें क्यों होती? संतानें इसलिए करता है कि उसे ये है कि उसका वंश चलना चाहिए। धन जमा करता है क्योंकि उसे ये है कि इस धन का प्रयोग वो अपने बुढ़ापे में करेगा, अपने बच्चों को बड़ा करने में करेगा। तो मनुष्य का तो स्वार्थ है ही इसमें। और ये देखो, जब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर में से बदबू आने, वो सड़ने शुरू होता है। लेकिन पेड़ एक ऐसे जीवन है, इनमें एक ऐसा जीव है जो ये ख़त्म भी होता है ना इस जीवन, तब भी ये सड़ते नहीं हैं, बल्कि सूखने के बाद इनकी लकड़ियों को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि मानव का शरीर अगर वो मृत हो जाता है तो आपने देखा है वो सड़ना शुरू हो जाता है। एक समय सीमा के बाद वो सड़ने लगता है और उसके बाद हम उसे जलाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बच्चों, मानव जो है, मानव का जो जीवन है वो तो स्वार्थ से भरा हुआ है, परंतु जो ये पेड़ है, नदियाँ हैं, ये बादल हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं, ये सिर्फ देते हैं, ये परोपकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव भी इनकी तरह परोपकारी बन सकता है। बच्चों देखो, मानती हूँ कि इस पाठ से उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो बात है बच्चों, ये इस परोपकार शब्द से जुड़ी हुई है। आपको ये समझाना चाहती हूँ मैं कि बच्चों, अगर हम मनुष्य भी अगर किसी दूसरे मनुष्य के लिए या इन पेड़ों के लिए कुछ कर सकें तो सोचिए वो भी हमारा परोपकार ही है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। आप सभी को ये चैप्टर रीड करना है, ओके, और इसका बुक वर्क आप सभी फिल करेंगे, यही आप सबका होमवर्क है। बाकी मैं कल की क्लास में इसका आपको बुक वर्क करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।